रामचरितमानस का दोहा 5वां बालकांड का। भलो भलाई पे लही लहिए निचाई नीचू, सुधा सराई अमरता गरल सराई नीचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता कोई ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। चौपाई। खल अग अगुन साधु गुण गाह, उभय अपार उददी अवगाह। ते ही ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। अर्थात दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। अर्थात भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवन माहुरु मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छी अलच्छी रंक अवनीसा। काशी मग सुरसरी कर्मनासा, मरु मारव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु। अर्थात सुख दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन मृत्यु, माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध गंगा, कर्मनाशा मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य। ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके दोषों का विभाग कर दिया है। छठा दोहा। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गई पै परिहरी बारी विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। चौपाई। असविवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव करम बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। अर्थात विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जिमिले ही, दलित दुख दोष विमल जसु देही। खलऊ करई पल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। अर्थात भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुबेश जग बंचक, जेऊ बेश प्रताप पूजई तेऊ। उधरी अंत न होई निभाऊ, काल ने जिमि रावण राहु। अर्थात जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है,
परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। किए कुबेशु साधु सन्मानु, जिमि जग जावंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु भेद विदित सब काहू। बुरा वेश अर्थात बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवन और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरी राम देहि गनिगारी। अर्थात पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच नीचे की ओर बहने वाली जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखई पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। अर्थात कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला है। सातवें दोहे का कै। ग्रह बेशज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होई कुबस्ती सुबस्ती, जगली लकी सुलचन लोग। अर्थात ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष इस बात को जान पाते हैं। सातवें दोहे का ख। संप्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। अर्थात महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। सातवें दोहे का ज्ञ। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। बंदेउ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। अर्थात जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबको चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। सातवें दोहे का घ। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदेउ किन्नर रजनीचर, कृपा करऊ अब सर्व। अर्थात देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। चौपाई। आकर 4,84,000, जाति जीव जल थल नभवासी। शीस राम में सब जग जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। अर्थात 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेश, अंडज, उद्वज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहु छाड़ी जल छोहू। निज बूदी बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही। अर्थात मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर मुझ पर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूजना एकौ अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राऊ। अर्थात मैं श्री रंगनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ,
परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चहु अम्यु जग जुरऊ न छाछी। क्षमी सज्जन मोरी बिठाई, सुनहि बाल बचन मन लाई। अर्थात मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर सुनेंगे। जो बालक कह तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंस ही क्रूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन में बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कवित के ही लागना नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर्षाई, तेवर पुरुष बहुत जग नाही। अर्थात रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नरसर सरी संभाई, जो जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विदु बाड़ई जोई। अर्थात हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा का पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। 8वां दोहा। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊ एक विश्वास। पै सुख सुनी सुजन सब, खल करही उपहास। अर्थात मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। चौपाई। खल परिहास होई हित मोरा, काक कही कल कंठ कटोरा। हंसई बक दादुर चातक ही, हंसई मलिन खल विमल बत कही। अर्थात किंतु दूसरों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोई तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहू, तीन कह सुखद हास रस एहू। भाषा भनीति भोरी मति मोरी, हंसी वे जोग हंसे नहीं खोरी। अर्थात जो ना तो कविता के रसिक है और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि बोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न समुझई नीकी, तिन्हि कथा सुनी लाग ही फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्हें कहूँ मधुर कथा रघुबर की। अर्थात जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रंगनाथ की यह कथा मीठी लगेगी। राम भक्ति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराही सुबानी। कभी न होई नहीं वचन पर बीनू, सकल कला सब विद्या हीनू। अर्थात सज्जन जन इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना,
छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। अर्थात नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे। अर्थात इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। 9वां दोहा। भानिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनहि सुमति, जिन्हें के विमल विवेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। अर्थात मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। चौपाई। यही में है रघुपति राम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अर्थात श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनिति विचित्र सुकबि कृत जो, राम नाम बिनु सो न सो। विदु बदनी सब भांति सवारी, सो न बसन बिना बर नारी। अर्थात जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सज्जित होने पर भी वश के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कही सुनहि बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इस अर्थात इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संतजन की भोरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एक हु नाई, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पनु जप पावा। अर्थात मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमऊ तजऊ तज धूमऊ तजई सहज करुआई, अगरू प्रसंग सुगंध बरसाई। भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। अर्थात धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। छंद। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमृत सुहावनी पावनी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को हरने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। 10वें दोहे का क्या है? फिरे लागी अति सभी मम भानिति,
राम जस संग दारु विचारू की करई, को बंदे मलय प्रसंग। अर्थात श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुष्टता का विचार करता है। 10वें दोहे का ख। श्याम सुरभि भय विसदती, गुनद करे सब पान। गिरा ग्राम में सिय राम जस, गावे सुने सुजान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम।